हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त केविन और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीलम के बारे में। नीलम और सपनों का कनेक्शन क्या है। उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हम में से कई लोग नीलम पहनना चाहते हैं। कई लोगों ने नीलम के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होता है और पंडित लोगों के पास जब जाते हैं तो या जेमस्टोन डीलर के पास जाते हैं पंडित के थ्रू या पंडित के बिना, या नेट पे इधर-उधर पढ़ते रहते हैं तो नीलम के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है। इट्स ए वेरी पावरफुल स्टोन और ये बहुत तेज़ी से एक्ट करता है और ये बहुत महँगा भी आता है इनफैक्ट, और ये नवरत्नों में गिना जाता है। शनि से, भगवान शनिदेव से सब लोग डरते हैं, तो ये दिमाग में आता है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए नीलम जो है काफ़ी एक तरीके से रेमेडी की तरह से बताया जाता है। कई लोगों पे साढ़े सती होती है तो भी ये बताया जाता है। कई लोगों की कुंडली में शनि खराब है तब भी बताते हैं, शनि अच्छा होता है तो तब भी बताते हैं। ये एक बहुत बड़ी एक दिक्कत की बात है कि दोनों केसेस में कहीं न कहीं जो ज्योतिष होते हैं, जब आप उनके पास जाएँ, तो वो शनिदेव से बचने के लिए आपको नीलम जो है एक तरीके से सजेस्ट करते हैं। नीलम जो है बहुत महँगा आता है। इनफैक्ट डायमंड के बाद अगर सारे जो भी नवरत्न आते हैं उनमें देखा जाए तो नीलम काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, और जो असली जो कश्मीरी सैफ़ायर होता है वो तो ख़ैर अब नहीं मिलता, बट जो भी श्रीलंकन या सिलोन सैफ़ायर मिलता है वो काफ़ी महँगा आता है। अगर आप थाईलैंड वाला सस्ता वाला वर्ज़न नहीं ले रहे हैं, तो जो श्रीलंकन वाला सैफ़ायर भी अच्छा खासा महँगा आता है। अगर उसमें क्रैक्स या आपको व्हाइटनेस नहीं चाहिए, रेसे-वेसे अगर आप हटा के बहुत ट्रांसपेरेंट टाइप का लो, तो इट कम्स वेरी कॉस्टली। अब देखिए होता क्या है, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कई लोग जो हैं काफ़ी सारे जो हैं उपाय होते हैं। जैसे आप उनको वर्शिप करिए, गरीबों को आप डोनेट करिए, आप अच्छे काम करिए, हनुमान जी की पूजा करिए, आप पीपल की पूजा करिए, आप सरसों का तेल चढ़ाइए, और मैंने और भी पिछले वीडियो में बताया था, बाकी तेलों से क्या कनेक्शन है। तो उसमें ये ब्लू सफ़ायर वाला जो ऑप्शन है वो कई लोग अडॉप्ट करते हैं क्योंकि ये शॉर्टकट लगता है। उन्हें लगता है कि वो पैसे से ये चीज़ खरीद लेंगे और उसके बाद सब कुछ हो जाएगा, अचानक से उनका राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा, और कई जगह ऐसे बताने वाले पंडितों वेबसाइट्स भी हैं। बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक तरीके से इस झांसा बोल दीजिए या इस बहकावा बोल दीजिए, मैं आया था और मैंने नीलम ली थी। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि मेरी कुंडली में शनि खराब पोज़ीशन पे है, मेरी कुंडली में शनि खराब पोज़ीशन पे नहीं है, मेरी कुंडली में शनि अच्छी पोज़ीशन पे था, इनफैक्ट योग कारक है शनि मेरी कुंडली में। तो ये जो सारे बेनिफिट्स ब्लू सफ़ायर के बताए जाते हैं, मेरे को मिलने चाहिए थे। शनि मेरे लिए योग कारक है, मैं वृषभ राशि का हूँ, और पंडित जी से मैंने एनालिसिस करवाई थी तो उन्होंने भी यही बताया था, और ऐसे मैंने नेट पे कम से कम दसियों वेबसाइट पे सर्च किया था और मेरे लिए नीलम एक बेनिफिशियल जेमस्टोन सारी वेबसाइट ने सजेस्ट किया था। तो मैंने जो है एक बहुत महँगा नीलम, करीब 1.5 लाख के करीब का आस-पास होगा वो नीलम, मैंने प्रॉपर सैटरडे को पूजा-वूजा करके जिस तरह से बताया जाता है उस तरीके से मैंने भी उसको अपने रिंग में पहनना स्टार्ट कर दिया। अब उसको भी मैंने मिडल फिंगर में पहनना स्टार्ट किया था, राइट हैंड की मिडल फिंगर में। तो जब मैंने नीलम पहनना स्टार्ट किया, तो उसी की रात से बोलेंगे, उसी की रात से मुझे बहुत ज़्यादा हॉरिफिक नाइटमेयर्स आने लगे, बहुत ज़्यादा डरावने सपने आने लगे। तो ऐसा 2-3 दिन तक चला, मुझे लगा कि ये नॉर्मल इवेंट होगी। फिर मैंने, ऐसा नहीं है कि पंडित जी से पूछा नहीं, मैंने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने नीलम बदलने की सलाह दी, तो मैंने और महँगा नीलम लिया। ऐसे कर के मैंने 3-4 नीलम बदले, 3-4 मैंने ब्लू सैफ़ायर की क्वालिटीज़ और हर बार बेटर और कॉस्टली वर्ज़न पे जाता गया। बट इन नाइटमेयर्स का सिलसिला बिल्कुल नहीं रुका, वो मुझे डरावने सपने आते रहे, और ये डरावने सपनों की वज़ह से मैं सो नहीं पाता था। मुझे दिन भर जो है ड्राउज़ीनेस से रहता था, थकावट सी रहती थी। मैं जो है जो मेरा काम है उसमें मन लगा नहीं पाता था, और रात में जो डरावने सपने आते थे उससे मेरी नींद भी खुल जाती थी। थका-थका सा रहने लगा था मुझे। सपने ऐसे आते थे, काफ़ी विविड होते थे, याद रहते थे, और उन सपनों में एक रिकरेंट थीम थी, बार-बार वही जो है चीज़ें दिमाग में आती थी। एक मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, एक मुझे यंग एज की एक लड़की का सपना आता था, वो रहती थी, उसका अलग-अलग रोल्स में अलग-अलग स्टोरी टाइप समझ लीजिए, ऐसे मूवी टाइप से चलती थी, वो रहती थी, और एक सपने में मैंने ब्लैक डॉग अक्सर देखता था। बाद में जब मैंने एनालिसिस की तो मैंने पाया कि ब्लैक डॉग शनि को ही रिप्रेज़ेंट करते हैं, और वो काफ़ी एग्रेसिव तो नहीं, पैसिव भी नहीं, एक एक वॉचिंग आप बोल सकते हैं कि उस टाइप से मोड में आते थे सपने में ब्लैक डॉग।
फिर मैं अक्सर देखता था एक रिकरेंट ड्रीम था मेरा कि टेम्पल्स में फायर लग गई है। एक गाँव में आग लग गई, अचानक से कोई विस्फोट हुआ है, कोई ब्लास्ट हुआ है। आग लगना, फायर लगना मैंने ड्रीम एनालिसिस करी, नेट पे रिसर्च करी, काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी, तो पाया गया कि ड्रीम एनालिसिस में फायर लगना, वो भी टेम्पल में फायर लगना इज़ नॉट कंसीडर्ड ए गुड थिंग। तो कहीं न कहीं मुझे बुरे सपने आ रहे थे और वो बुरे सपनों की वजह जब मैंने और जानने की कोशिश की, तो देखिए ये जो जेमस्टोन्स होते हैं वो सच में इफ़ेक्टिव तो होते हैं। और किसी जेमस्टोन का फ़र्क पता चले या ना पता चले, मैं अभी भी और भी जेमस्टोन पहनता हूँ, बट उन जेमस्टोन का इफ़ेक्ट पॉज़िटिव है, नेगेटिव है, मुझे पता ही नहीं चला, इनसिग्निफिकेंट है। बट ब्लू सैफ़ायर इंडीड एक्ट्स वेरी फ़ास्ट, बहुत फ़ास्ट एक्ट करता है और सच में इसका इफ़ेक्ट पता चलता है और इसकी वजह ये है कि ये जो जेमस्टोन्स होते हैं, इनका खुद का भी एक एनर्जी का स्फीयर होता है और हमारी बॉडी भी एनर्जी का स्फीयर होता है। तो हमारी बॉडी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्फीयर है, जब वो जेमस्टोन की एनर्जी स्फीयर के साथ टच में आता है, तो वो या तो वो जेमस्टोन पॉज़िटिवली हमारी किसी बॉडी में जो हमारे स्फीयर में जो चीज़ें मिसिंग होगी, उनको सप्लीमेंट करके उनको इम्प्रूव कर रहा होगा या जो ऑलरेडी बढ़ी हुई चीज़ें उन्हें एग्रेवेट कर रहा होगा या किसी नेगेटिव चीज़ को बढ़ा रहा होगा। तो मेरे केस में ये हुआ हो कि मेरा जो एनर्जी स्फीयर है, उसमें कहीं न कहीं इसने डिस्टर्बेंस लाई थी और कहीं न कहीं नेगेटिव वे में लाई थी और इसलिए मुझे जो ड्रीम्स हैं वो बॉडी से रिलेटेड होते हैं, माइंड से रिलेटेड होते हैं, ये कोई हैलुसिनेशन तो नहीं था क्योंकि ये ड्रीम्स तो मुझे आए थे और जैसे ही मैंने नीलम पहनना बंद कर दिया तो ये ड्रीम्स आना भी बंद हो गए। तो मैं एक साइंटिफिक पर्सन हूँ, मैं फेक चीज़ों में बिलीव नहीं करता, तो ये प्रैक्टिकली में मेरे साथ हुआ है। तो इसकी वजह कहीं न कहीं उसका बायो एनर्जी स्फीयर के साथ इंटर रिलेशन ज़रूर है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि देखिए ब्लू सैफ़ायर या नीलम बहुत डेंजरस जेमस्टोन है और आप इसके साथ खिलवाड़ बिल्कुल मत करिए। पंडित हो सकता है कि आपको कमीशन के लिए आपको बेचना चाहते हों। अगर आपको पहन के देखिए, कुछ दिन ट्रायल करके देखिए, कुछ दिन बोलते हैं कि इस तकिए के नीचे, पिलो के नीचे रख के देखिए। अगर आपको बुरे ड्रीम्स नहीं आते हैं, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होता है, तभी नीलम पहनिए, अदरवाइज़ नीलम मेरे हिसाब से अवॉइड करिए। थैंक यू।